नमस्कार। हमारे भारत देश के नौजवानों, लोकतंत्र में हमारे बहुत सारे संवैधानिक संस्थाओं पर एक संकट खड़ा हुआ है। विपक्ष अपने विचारों और नीतियों के कारण जनता पर प्रभाव डाल नहीं पा रहा है और चुनाव में उसे लगातार डिफीट मिलने के बाद वो इतनी हताशा और निराशा के दौर पर पहुंच चुका है कि अब तथ्यहीन और निराधार आरोप लगाकर वो लोकतंत्र के विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को कलंकित करना चाहता है और इन्हीं आरोपों के माध्यम से वो आपके और हमारे मन में भ्रम पैदा करना चाहता है। उसे किसी भी तरीके से जवाब दिया जाए, उसका यही एक आरोप खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है उसका आरोप कि संवैधानिक संस्थाएं लोगों के साथ अन्याय कर रही हैं, भेदभाव कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव हुए बहुत दिन हो गए, उस समय भी आरोप लगाए गए थे और चुनाव आयोग ने सिलसिलेवार उन सभी आरोपों का बिंदुवार उत्तर दिया था जो वेबसाइट में उपलब्ध हैं। अभी फिर भी आप जो सुन रहे हैं कि नए अवतार में आरोप को मढ़ा गया है और विपक्ष के समेत हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी जो एक पक्षीय विचार रखते हैं और कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, हम विचारक हैं, हम निष्पक्ष बात रखते हैं, तो वो एक पक्षीय बात रखने वाले लोग भी उस नए अवतार के प्रमोशन में, उसके प्रचार में लगे हुए हैं। अब वो नया अवतार क्या है? तो क्या कोई भी आरोप उसको यदि 14 भाषाओं में और सैकड़ों अखबार में यदि उसको प्रचारित कर दिया जाए, प्रसारित कर दिया जाए, प्रकाशित कर दिया जाए, तो क्या निराधार और तथ्यहीन आरोप जो है अखबारों में प्रकाशित करने के बाद, मीडिया में आ जाने के बाद, वो क्या सत्य हो जाएगा? उसमें तथ्य समाहित हो जाएगा? एक उदाहरण बताता हूँ। इसमें 4-5 बिंदु पर माननीय राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है। पहली बात तो ये है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में नियम बदल दिया गया। अब लोकतंत्र के जितने समर्थक हैं जो भारत माता की जयकारा लगाते हैं, वो विचार करिए कि मोदी जी के पहले चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए कोई भी नियम नहीं बनाया गया था। ये हम वो तथ्य जो ऊपर से आ रहे हैं उसके आधार पर बोल रहे हैं। और अब मोदी जी ने संवैधानिक रूप से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अगर नियम बना दिया तो क्या गलत किया, ये आप सभी जनता को सोचना चाहिए। ये चुनाव आयोग को इसका उत्तर नहीं देना है, ये आप लोगों को उत्तर खोजना है और विपक्ष के लोगों को बताना है कि मोदी जी ने क्या किया है, क्या गलत किया है। दूसरी बात ये है कि इनका एक आरोप ये है कि महाराष्ट्र को पर्टिकुलर लेकर के उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के साथ में मैच फिक्सिंग है, ये आरोप लगाया। अब मैच फिक्सिंग है तो किसके साथ है? तो मैच फिक्सिंग के लिए सीधी सी बात है, वो बोल रहे हैं कि जो वहाँ पर सत्ता में है, जो सत्ता में है उसने फिक्स किया चुनाव आयोग के साथ में, तो उसका जवाब कौन देगा? तो कांग्रेस के लोग सवाल भी कर रहे हैं और जवाब से घबरा रहे हैं। उनका कहना है कि हम सवाल चुनाव आयोग से कर रहे हैं और जवाब भाजपा दे रही है।
तो अरे भाई, भाजपा के साथ अगर मैच फिक्सिंग है, ये आरोप लगा रहे हैं, तो जनता को जवाब देना हमारा यानी भाजपा का दायित्व बनता है। और भाजपा के लोग जवाब दे रहे हैं, उसमें कांग्रेस को या विपक्ष को तकलीफ क्या है? इस बात को आप सोचिए। और सारे विचारक जो भारत में हैं, उनको सोचना चाहिए कि आप निष्पक्ष दिखने का जो नाटक करते हैं, वो दरअसल में आप लोग निष्पक्ष नहीं हैं। आप लोग केवल और केवल भ्रम पैदा करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना क्या देशद्रोह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा का कोई नेता ये नहीं कहता कि आप देशद्रोही हैं। आप सवाल पूछिए, बिल्कुल सवाल पूछिए, मगर सवाल के साथ में तथ्य हो। अब तथ्य कैसा? चुनाव की प्रक्रिया में जब हम जाते हैं, चुनाव की घोषणा होने वाली होती है, उसके पहले विधानसभा हो या लोकसभा हो, जो भी उस चुनाव के दिन तक के एक निश्चित तिथि घोषित होती है, उस दिन तक के यदि किसी नौजवान की उम्र 18 साल हो जाए और वो मतदान करने का उम्र प्राप्त कर ले, तो उसे मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ना पड़ता है। अब ये नाम जो है जुड़वाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। आज भी भारत में इतनी जागरूकता नहीं है कि जो मतदान करने के योग्य उम्र में पहुंच गया है, वो जाके अपना नाम जुड़वा ले। तो सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सभी उस वार्ड में घर में जाते हैं, उन्हें आग्रह करते हैं, न्योता देते हैं, और तब फिर जा कर के उनका नाम जुड़ता है। अब जो संख्या बढ़ती है, उसका कारण आप समझ लीजिए कि किसी विधानसभा में, किसी लोकसभा क्षेत्र में यदि संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, निर्वाचन में जुड़े हुए जो समस्त कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनका मेहनत लगा है, तब फिर वहाँ पर संख्या बढ़ी है। अब ये संख्या जो है वो ऐसे फर्जी तरीके से नहीं हो जाता है। सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता रहते हैं, वो प्रमाणित करते हैं कि हाँ, ये हमारे इस वार्ड के इस मकान में रहने वाले का ये पुत्र है, पुत्री है, रिश्तेदार है, ये पढ़ने वाला है, ये बाहर से आके काम करने वाला है। इस तरीके से वहाँ पर नाम जोड़ते हैं। मतलब किसी भी जगह पर, किसी भी मतदान केंद्र पर फर्जी नाम जोड़े नहीं जा सकते हैं। उसे प्रमाणित किया जाता है, तब जुड़ता है वो नाम। तो ये हो गया कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का नाम जुड़ गया और वो वोट डाल दिए। अच्छा, अब चलिए, वोट डल गया, फर्जी वोट डल गया, तो फर्जी वोट कैसे डलेगा उसको आप सब लोग देखिए। आप सभी लोग मतदान केंद्र पे जाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा पत्रकार विचारक नहीं है जो मतदान करने नहीं गया हो। और दिल्ली और टीवी के डिबेट में बैठ के, मीडिया के हाउस में बैठ के, संपादकीय टेबल में बैठ कर के अगर आप लोग तथ्यहीन ढंग से इन सारे चीज़ों को दुष्प्रचार कर रहे हो, तो आप देश के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि देशद्रोह कर रहे हो, मगर आप यदि जनता के मन में भ्रम पैदा कर रहे हो, तो आप अपने दायित्व का जो है सही उपयोग नहीं कर रहे हो, पालन नहीं कर रहे हो। मतलब उसको आप अपने से जोड़ लीजिए कि आप क्या कर रहे हो। अब जो है मतदान केंद्र में आप जब मतदान करने जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि सभी राजनीतिक दल के जो एजेंट वहाँ बैठते हैं, और बाहर जो आपको पर्ची दी जाती है नंबर वाली, वो घरों तक भी पहुंचाते हैं पार्टी के लोग। जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं, छाप वाला, उस छाप को फाड़ करके जब हम मतदान केंद्र में जाते हैं, तो उसमें नंबर रहता है हमारा कि हम किस क्रम में वहाँ पर मतदान करेंगे।
तो जब हम अंदर पोलिंग बूथ में जाते हैं तो वहाँ पर 10, 12, 15 जो मतदान के एजेंट है वो हमारी पहचान करते हैं, या यदि किसी को उस मतदाता पर आपत्ति होती है तो उसे प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ ये यहाँ का मतदाता है। और यदि वहाँ पर कोई दबावपूर्ण काम होता है, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति या प्रत्याशी हावी रहता है, तो वहाँ पर संवेदनशील घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए बहुत सारे जो पोलिंग बूथ होते हैं वो संवेदनशील घोषित किए जाते हैं, वहाँ सुरक्षा का अतिरिक्त प्रबंध होता है। अब ये टाइट पोजीशन हो गई कि वहाँ पर फर्जी मतदान करना बहुत मुश्किल है, और जहाँ यदि किसी कारणवश हो जाता है तो वहाँ का जो मतदान का जो मतलब प्रक्रिया है उसे रोक दिया जाता है।